हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है। तो अभी हम लोगों ने त्रिभुज की परिभाषा पढ़ी, ठीक? क्या थी त्रिभुज की परिभाषा? हाँ हाँ हाँ, ठीक। क्या कहा? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक? तो या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं द शेप इनक्लोज्ड बाई थ्री साइड्स इज नोन एज ट्राइंगल, ठीक? तीन भुजाएं हो और वो बंद हो, या तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक? द शेप इनक्लोज्ड बाई थ्री साइड्स इज नोन एज ट्राइंगल। तो ट्राइंगल तो हमने देख लिया, अब हम ये देखें कि ट्राइंगल होता कितने तरह का है, ठीक? तो हम लोगों ने बेटा परिभाषा में ही देखा था कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, है ना? और तीन कोण होते हैं। तो इसका मतलब त्रिभुज को जो हम बांटेंगे या त्रिभुज को पढ़ेंगे वो भुजाओं के आधार पे पढ़ेंगे और कोणों के आधार पे पढ़ेंगे। कितने आधार पे पढ़ेंगे? भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। कितने आधार पर बोलो? भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, ठीक? तो पहला हम पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर। तो हम पढ़ने चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, या भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, ठीक? तो आओ देखें कितने तरह का होता है। यहां पे देखो हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है। अब हम लोग गणित की भाषा में बात करेंगे, ठीक? ये देखो, ये एक त्रिभुज बना हुआ है कि नहीं? और ये तीनों एक रंग से बने हुए हैं। थोड़ा सा हमको समझ में आया कि ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये तो हमको दिखने से हुआ। अब गणित की भाषा क्या होती है? अगर हमने इस पे एक तरह के चिन्ह लगा दिए, देखो इस पे एक, यही एक एरो, यही एक एरो, तीन चिन्ह, तीनों चिन्ह बराबर है ना, इसका मतलब ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर। तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको कहा जाता है समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। जिसकी भुजाएं बराबर हों और तीन भुजाएं हैं तो तीनों बराबर हों, तो उसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो दूसरा चित्र, देखो रंग से तुमको क्या लग रहा है? ये दोनों एक जैसे हैं और ये अलग है। और गणित की भाषा से भी देखो, इन दोनों पे एक तरह का चिन्ह बना है और ये अलग है। इसका मतलब क्या होगा? ये त्रिभुज है, इसमें तीन भुजाएं हैं, जिसमें कि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और एक अलग है। तो कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो। कितनी? दो भुजाएं। तो उसको बोलेंगे समद्विबाहु या इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक? हिंदी में जल्दी याद हो जाएगा। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर अगर हैं तो समद्विबाहु, यानी कि दो भुजाएं उसमें बराबर हैं, तीसरी अलग है। कोई दिक्कत किसी को? दो तरह के त्रिभुज हो गए भुजाओं के आधार पे। तीसरा देखो, ये तुमको चित्र दिख रहा है? यस सर। तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक? चित्र से भी दिख रहा है और गणित के चिन्हों से देखो, इस पे एक एरो, इस पे दो, इस पे तीन, यानी कि ये तीनों अलग अलग हैं। बात समझ में आई? ये तीनों अलग अलग हैं, यानी कि ये विषम है। तो इसी के नाम पे इनका नाम भी पड़ गया विषम बाहु या इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल। मतलब ऐसा ट्रायंगल या ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसको क्या बोलेंगे? विषम बाहु या स्केलेन ट्रायंगल। बात सबको समझ में आ गई? इसमें देखो सेम रंग से था तो समबाहु, चिन्ह भी सेम था तो समबाहु। दो सेम थे, चिन्ह भी दो पे सेम थे तो समद्विबाहु। इसमें तीनों अलग अलग थे तो हिंदी में विषम, मतलब अलग अलग है तो विषम बोलेंगे, और बाहु विषम बाहु त्रिभुज। इतनी बात किसको किसको समझ में आ गई? आ गई? चलो एक टेस्ट लेते हैं सब लोगों का, ठीक? हम एक चिन्ह बनाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, समझ लो आप लोगों का। सब लोग हाथ बांधो। हम पूछेंगे कि जरा बताओ हमने ये लिखा है इसका क्या मतलब है, ठीक? तुमको हम बता दें कि इसका मतलब तो हम लोगों ने कोण पढ़ा था ना? पढ़ा था कि नहीं? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? कोण की परिभाषा से या हम कहें कोण के चिन्ह से हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से कोण बना था। yes, sir. तो अगर यहाँ पे इस तरह से बनेगा मतलब ये भी तो कोण ही होगा। yes, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो अगर इसको एक मिनट रखते हैं,
सब लोग इधर ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सब लोग देखना, सब लोगों को बताना है, ठीक है? सब लोग ध्यान से देखो, सब लोगों को बताना है। सारे बच्चे इधर ध्यान से देखो। अगर हमने इस पे एक चिन्ह इस तरह से बनाया, बहुत ध्यान से देखो, ठीक, और यहां पे भी इसी तरह का चिन्ह बनाया और यहां पे भी इसी तरह का चिन्ह बनाया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ये तीनों समान है कि अलग अलग? क्योंकि एक तरह का बनाना यानी कि ये तीनों कोण भी बराबर हैं। क्या पता चला? यानी कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण भी बराबर होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। और देखो, आओ इसमें देखें, जैसे कि हम मान ले ये वाला, देखो इधर ध्यान से देखना, मान लो हमने कहा ये, ठीक, और ये, ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा समझना, और मान लो हमने यहां पे बना दिया ये, इसका क्या मतलब हुआ? कौन से कोण? नीले वाले कि वाइट येलो वाला? क्या नीले वाले बराबर हैं और पीला वाला अलग है? यानी कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाएं भी बराबर होती हैं और दो कोण भी बराबर होते हैं। ये हमने गणित की भाषा में देखा ना, ये हमको गणित ने सिखाया। और तीसरे वाले में आओ देखते हैं, इसमें अगर ये हो, ये हो, इसका क्या मतलब हुआ? पास से आओ देखें, इसका क्या मतलब हुआ बताओ बच्चों? तीनों कोण अलग अलग हैं। आओ ध्यान से समझते हैं इसको। इसमें देखो तीनों में चिन्ह हमारा समान था ना? तो इसका मतलब इसके तीनों कोण कैसे थे? बराबर थे। ये दिख रहा है सबको? इस वाले में देखो, ये और ये तो समान दिख रहे थे चिन्ह में, ये अलग था, इसका मतलब क्या होगा? ये और ये दोनों बराबर हैं और ये अलग है। और तीसरे वाले में देखो, 1 2 3, तीनों कोई समान दिख रहा है? ये तीनों अलग अलग होंगे। बात समझ में आई? तो अब हमने क्या समझा कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होते हैं। अब कौन से दो कोण बराबर होते हैं ये भी देख लो। देखो ये भुजा इसके बराबर थी ना, इधर देखो काजल, ये भुजा इसके बराबर थी ना, तो इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण, ये भी यही बराबर होंगे और कोई नहीं बराबर होंगे। समान भुजा के सामने वाले कोण ही बराबर होते हैं, ठीक। और विषम बाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग थी तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो ये बढ़िया बढ़िया सा आपके सामने बना हुआ है, ठीक। इसको अच्छे से खूब लिख लो, ठीक, ओके। इसको अच्छे से लिख लो, फिर बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू।